कल मैंने हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बीच समानता, असमानता और डिफरेंस के संबंध में आप लोगों के बीच चर्चा किए थे। सबसे पहले हम लोग एंट्री जानने से पहले उसका कुछ कैलकुलेशन के और भी रूप को हम लोग जान लें। जब तक कैलकुलेशन नहीं जानेंगे सही ढंग से तब तक हम लोग एंट्री को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए पहले कैलकुलेटिंग को हम लोग जान लें। आज हम अपने मन से एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों के बीच क्वेश्चन एक आप लोगों के बीच रखते हैं। आप लोग खूब गौर से ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 1, एक मशीन मैंने 1 जनवरी 2015 ईस्वी को 27,300 रुपया नगद मूल्य पर अगर हम खरीदते तो हमें प्राप्त होता, अर्थात कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन on 1st January 2015 for RS 27,300 रुपीज। लेकिन मैंने उसे हायर परचेज सिस्टम के आधार पर खरीदने के लिए सहमति दी। विक्रेता ने हमें, वेंडर ने हमें आश्वस्त किया कि आप डाउन पेमेंट 6,000 रुपया करें। तो मैंने उसी वक्त 1 जनवरी 2015 को ही 6,000 रुपया उसे डाउन पेमेंट दे दिए। उसके तत्पश्चात उसने कहा कि अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, अर्थात 27,300 में से 6,000 चला गया, 21,300 रुपया वो आपको 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है। अर्थात 6,000 रुपया करके हमें 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। अब यहां सवाल उठता है कि उसका रिमेनिंग अमाउंट बचा 21,300, जबकि 4 इंस्टॉलमेंट में हम उसे पेमेंट करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ा 24,000। इसका मतलब है कि चारों इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस, रिमेनिंग कॉस्ट प्राइस 21,300 है, जबकि हमें पेमेंट करना पड़ रहा है 24,000। 6,000 पर एनम मल्टीपल बाय 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 24,000। इसका मतलब है कि 24,000 माइनस 21,300 अर्थात 2,700 रुपया जो हमें देना पड़ रहा है वो इंटरेस्ट के लिए हमें पे करना पड़ रहा है। तो 2,100 रुपया इंटरेस्ट जो हम देंगे वेंडर को 4 साल में, वो इंस्टॉलमेंट में कितना इंक्लूडेड है वो हमें निकालने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें आपको जानना होगा इंटरेस्ट का रेट, मान लीजिए 5% पर एनम है, तो इसका मतलब है कि 5% प्रतिवर्ष के दर से हमें इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर यह सबसे मुख्य चीज है, मुख्य बातें हैं कि हमको देना पड़ेगा 21,300 रिमेनिंग अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट वहां पेमेंट कर रहा है।
तो फर्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर RS 21,300। तो हमें इंटरेस्ट जो देना होगा फर्स्ट ईयर 21,300। जैसे जैसे हम उसको इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा। और चौथे वर्ष के अंत में जब हम इंस्टॉलमेंट पूरा पे कर देंगे तो वह संपत्ति का अधिकार मेरे अधिकार में आ जाएगा। जबकि एक चीज सबसे मुख्य बात है इस क्वेश्चन में कि परचेजर हायर परचेजर का मतलब क्या होता है, मैंने कल ही बताए थे। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जब आप एसेट्स लेते हैं तो आपके पास स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, अर्थात जस्ट लाइक आप उसको रेंट देते रहते हैं, अर्थात वह रेंट होता है। तो इसी कारण परचेजर और वेंडर के पीछे हायर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है कि हायर परचेजर हमसे हायर परचेजर जो डिप्रिसिएशन काटेगा उस संपत्ति के मूल्य में जो कमी होगा, डेप्रिसिएशन होगा, वह उसके हायर परचेज वैल्यू पर नहीं होगा। अर्थात हायर परचेज वैल्यू का मतलब हुआ कि 6,000 ऑन डिलीवर्ड दिए और 6,000 करके 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए, तो 6 चौक 24 और 6,000 डाउन पेमेंट दिए, तो 30,000 हमने पेमेंट किया। जबकि एसेट्स का कॉस्ट प्राइस है 27,300 रुपया, अर्थात 27,300 के ब्याज में हमें देना पड़ा 30,000। एसेट्स के कॉस्ट प्राइस पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कॉस्ट प्राइस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। चाहे तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा डिमिनिशिंग मेथड से कहे या फिक्स मेथड से कहे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पड़ेगा। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो आप लोग जानते हैं कैसे करते हो, वो तो आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। अर्थात डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कि एसेट्स के बैलेंस वैल्यू पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अर्थात 4 साल तक जो डिप्रिसिएशन काटेंगे ईच ईयर डिप्रिसिएशन काटते रहेंगे और संपत्ति के वैल्यू से हम लोग घटाते जाएंगे। अब सवाल उठता है क्वेश्चन क्या है। मैंने लगभग क्वेश्चन की सारी जानकारी आपको दी है। अब ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जनवरी 2015 परचेज ऑफ machine for RS 27,300। उसके बाद कहता है कि उसका पेमेंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है और डाउन पेमेंट 1 जनवरी 2015 डाउन पेमेंट फॉर RS 6,000। बैलेंस amount paid for RS 6,000 per annum for
4 years. And rate of इंटरेस्ट या सर्विस चार्जेज भी कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 5% per annum. A rate of depreciation at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. अब कहता है कैलकुलेट अला each year cash value interest and amount of depreciation. इसका हम लोग आंसर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम लोग कैश प्राइस, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, यहाँ लिखेंगे कैश वैल्यू बराबर इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। ₹27,300 हमारा कैश प्राइस है। उसमें से मैंने 6,000 ऑन डिलीवर्ड दिए या उसको हम लोग कहेंगे डाउन पेमेंट दी। अब रिमेनिंग अमाउंट बच गया 21,300, अर्थात फर्स्ट ईयर जो हम इंटरेस्ट देंगे वह 21,300 का 5% कर देंगे। 5 15 5 6 5 2 10 ₹1,063 हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो हमारा ईच ईयर इंस्टॉलमेंट है 6,000, उसमें ये राशि इंक्लूडेड है, अर्थात RS 6,000 हमारा इंस्टॉलमेंट है।
उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 1065, घटालेंगे 4935 रुपया हमारा कैश वैल्यू होगा, जो फर्स्ट ईयर का हमारा निकल गया। अब हम लोग पता है ये रिमेनिंग कैश प्राइस है, तो कैश प्राइस में से कैश वैल्यू डिडक्ट होता है, ना कि इंस्टॉलमेंट। चूंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, अर्थात मूलधन में से मूलधन ही डिडक्ट होता है, अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग डिडक्ट करेंगे 4935, ये फर्स्ट ईयर का हुआ। डिडक्ट कर लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट फर्स्ट ईयर के लास्ट में बचा 16,365। सेकेंड ईयर पुनः हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे 16,365 का 5%, अच्छे 25 2 6 5 30 अदू 32 3 5 3 15 3 18 1 16 5 80 1 81 बट्टा 100 इक्वल टू 818.25, या अप्रॉक्सीमेशन के रूल पे 0.2 का कैरी 0, 818 ही लिखेंगे। अब देखना है सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट इक्वल है 6000 का, यह आपका इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 818 रुपया, डिडक्ट कर लेंगे, 9 में से गया 8, 9 में से 8 गया 1 5, अर्थात 5182 रुपया सेकेंड ईयर का कैश वैल्यू हुआ। अब कैश प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे, कैश वैल्यू को घटा लेंगे। 5182, 5 में से 2 गया 3, 16 में से 8 गया 8, ये रह गया, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 1, अर्थात रिमेनिंग अमाउंट बचा 11,183 रुपया। उसी 11,183 पर हमें थर्ड ईयर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। RS 11,183 गुना 500 इक्वल टू 5 दिया 15 1, 8 5 40, 1 41 4, 5 4 9, 5 1 5 5 बट्टा 100 इक्वल टू RS 559.15, या अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, 0.1 का कैरी कुछ भी नहीं, हम लिखेंगे 559, अर्थात थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। अब बताएं आप 6000 हमारा
इंस्टॉलमेंट है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 818 रुपया, डिडक्ट कर लेंगे, बचेगा 5182 रुपया, जो हमारा कैश वैल्यू होगा। अब डिडक्ट कर लेंगे 5182 रुपया, सॉरी मिस्टेक हो गया, डिडक्ट होगा 559, 10 में से 9 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 5, इतना क्या वैल्यू हुआ। अब हम लोग यहाँ पर 5441 रुपया डिडक्ट करेंगे। 3 में से 2 1 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 4 गया 7 और ये बचा 5, अर्थात अब लास्ट ईयर है हमारा कैश वैल्यू निकल गया। सीवी हमारा है फोर्थ ईयर में 5742, जबकि हमारा इंस्टॉलमेंट है 6000, अर्थात इंस्टॉलमेंट में से ध्यान दें फोर्थ ईयर सीधे निकल जाएगा। इंस्टॉलमेंट माइनस कैश वैल्यू इक्वल टू इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट आपका 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 6000 माइनस 5742, अर्थात डिडक्ट कर लेंगे 258, हमारा फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। हमने 2 चीज कैलकुलेट कर लिए, पहला कैश वैल्यू निकाल लिए, दूसरा इंटरेस्ट निकाल लिए। हमारा तीसरा कैलकुलेशन है डिप्रिसिएशन। कौन मेथड से कहता है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी निकालना है। अब आप लोग खूब गौर से ध्यान देंगे। कैलकुलेशन ऑफ depreciation at the rate of 10% on diminishing balance method। हमारा कैश प्राइस है 27,300। परचेज हायर परचेजर जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा वो हायर परचेज वैल्यू पर नहीं निकालता है, चूंकि उसका कैश प्राइस 27,300 है। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा 10% कर देंगे, 1010 कर दिए, अर्थात RS 2730 रुपया ये फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। RS 27,300 में से 2730 रुपया डिप्रिसिएशन घटा लेंगे, अर्थात एसेट्स का वैल्यू क्या बचेगा? 0, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4 और 2। अब एसेट्स का वैल्यू, मशीन का वैल्यू इतना बचा। सेकेंड ईयर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 24,500
570, चूंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन ईच एंड एवरी ईयर उसके वैल्यू पर, रिमेनिंग अमाउंट पर हम लोग काटते हैं। इसी कारण 24,570 का काटेंगे 10%, 10/100, 8080 बराबर RS 2457 रुपया। ये सेकेंड ईयर का हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब आपको देखना है 24,570 माइनस 2457 डिडक्ट कर लेंगे। 10 में से 7 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 15 में से 5 में से 4 गया 1, 24 में से 2 गया 22,113 रुपया उसका वैल्यू बचा। अब हम लोग थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन काटेंगे 22,113 गुना 10/100 अर्थात RS 2211.3 अप्रॉक्स कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेशन का रूल है 0.0 से 0.4 तक का कैरी 0, 0.5 से लेकर 0.9 तक का कैरी 1। उसी आधार पर 0.3 का कैरी 0 होगा, अर्थात हम लोग लिखेंगे 2211 रुपया। अर्थात हम लोग 22,113 में से घटा लेंगे 2211 रुपया। घटाकर क्या वैल्यू होगा, ध्यान में 3 में से गया 2, 1 में से गया 0, 11 में से 2 गया 9, उसके बाद 11 में से 2 गया 9, 1, अर्थात ये हमारा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। अब लास्ट ईयर फोर्थ ईयर हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे। RS 19,902 गुना 10/100 बराबर RS 1990.2 या RS 1990। यह हमारा फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। अब आपका चौथा तीसरा जो वैल्यू निकाला था अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हमने निकाल लिए। आप लोग अपने मोबाइल को स्टॉप करके इसको लिख लें। अब आप लोग ये सब को अस्थिर से नोट कर लें। अगर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट करें। आप अपने समस्या को रखें और यथासंभव हम आपको मदद करेंगे। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप में आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें और हम आपको यथासंभव प्रयास करेंगे आपके समस्या का समाधान करने का। व्हाट्सएप नंबर है 9931111975 और जबकि कॉलिंग नंबर मेरा है 7004599 साथ ही साथ आप चाहे मेरा एड्रेस, मेरा कोचिंग सेंटर कहाँ अवस्थित है, आप गूगल मैप पर जाएं
और अंकित कॉमर्स स्टडी सर्किल दरभंगा आप टाइप करें, आपका मेरा पूरा डिटेल्स कोचिंग का आपको मिलेगा, आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा फेसबुक आईडी है चौधरी आशीष, ब्रैकेट में लिखा होगा डॉक्टर AK चौधरी, उस पर भी आपको मिल जाएगा। दूसरा फेसबुक आईडी है आशीष कुमार चौधरी। मेरा लाइव पेज है अंकित कॉमर्स स्टडी सर्किल, दूसरा लाइव पेज है डॉक्टर AK चौधरी। आप इस सभी को आप लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। हमें क्या करना है? लाइक करना है, बोलो। और क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है? आइकॉन बटन दबाना है। आप लोग स्टॉप करके संपूर्ण करें और हमारे YouTube चैनल डॉक्टर AK चौधरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आइकॉन बटन भी दबाएं। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे, हर रोज ऐसा ही नया वीडियो आएगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, डॉक्टर AK चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को जहाँ पे हो वहाँ पे शेयर कर दीजिए और कमेंट लिखिए, और जो आप लोगों को दिक्कत होगा अगले क्लास में समझाया जाएगा।